हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है जो अगर आप भी क्लास 10th में हैं और ठीक है 22 फरवरी से यानी 22 फरवरी से आपका बोर्ड का एग्जाम है और आप भी चाहते हैं कि इस बार जो है हमारा 80 जो +% आया फ्रेंड, तो यह वीडियो आप बस आपके लिए है। आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, आज के बाद फिजिक्स का डाउट होगा फ्रेंड्स कि हम फिजिक्स में कौन सा न्यूमेरिकल्स लगाएं, तो वो न्यूमेरिकल्स वही बताए जाएंगे कि जो बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, यह वही न्यूमेरिकल हैं कि जो कि बोर्ड ने हर साल कुछ इन क्वेश्चनों को बोर्ड ने पूछ लिया है। ठीक है, तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को हर साल पूछा है फ्रेंड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे और आप बस जितने न्यूमेरिकल इसमें दिए हुए हैं आप अच्छे से एक बार अपने बुक से और अपने कॉपी से एक बार इसको अच्छे से घर पर कर लेंगे। ठीक है, गारंटी लेता हूं कि 80% 90% गारंटी लेता हूं कि ठीक है कि बोर्ड में इससे बाहर न्यूमेरिकल एक भी नहीं जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के फार्मूला है वो आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड में हो सकता है कि फार्मूला आपका जो हो वो एमसीक्यू में आ जाए तो आप उसको पता नहीं पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप आज के बाद जो ये वीडियो देखेंगे और आपको फिजिक्स की जो क्लास 10 के फिजिक्स है उसमें से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इनकी पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमारा पहला है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इससे सिंपल क्वेश्चन अगर देखो तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप है क्लास 10th में है, ठीक है, या इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लो, तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट लो, पक्का बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारा ये है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील। ठीक है, ये देखो ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, प्रश्न जो भी वीडियो में प्रश्न आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जो 6 7 8 प्रश्न है वो हर साल बोर्ड में पूछा गया है। कोई 2014 में आया है, कोई 2013 में आया है, लेकिन जो इनमें से ऐसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इसमें लिखा गया है फ्रेंड्स, हाथ से लिखा हुआ है बस आपके लिए। ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल को अच्छे सॉल्व किया है तो 24 के बोर्ड एग्जाम में इनकी साइंस के पेपर में आपका क्लियर डाउट हो जाएगा, डाउट क्लियर एकदम फिक्स है। ठीक है, दूसरा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कील, ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि इस दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो कील की प्रतिबिंब स्थिति व आकार ज्ञात करना है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी इजी क्वेश्चन ये है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि F बराबर 1/b 1/u होता है। ठीक है, प्लस जो फार्मूला होता है ऐसा कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको फार्मूला भी बता दूंगा, यह क्वेश्चन किस फार्मूले पे पुटअप करके आंसर लाया जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, सॉरी इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस न्यूमेरिकल को और बोर्ड में जाने से पहले इसको लगा के जाना है। ठीक है, बोर्ड में जाने के पहले इस क्वेश्चन को आपको लगा के जाना है। ये बस स्क्रीनशॉट लो, यह बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। क्लास 10th के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में है तो बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, आप बस ये बात जान लो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको 10 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कि जो 3 4 क्वेश्चन आप देख चुके हैं फ्रेंड्स, आप उसको एक बार अपने रफ में अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो उस क्वेश्चन को आप क्लियर करके, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप इसको अच्छे से क्रॉप करके, ठीक है, अच्छे से क्रॉप करके आप कहाँ डालेंगे, डाउनलोड पे डालेंगे। डाउनलोड से जो इसका सोल्यूशन होगा आप उस पर अच्छे से बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, बस आप यही क्वेश्चन लगा के जाएंगे, न्यूमेरिकल आपका एक भी नहीं फंसेगा, इस गारंटी इस बात की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट लिया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन
बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यदि प्रिज्म का कोण 60 तथा न्यूनतम विचलन कोण 40 हो, आपको 37 दिया है, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर के बराबर इतना हो जाता है, ठीक है। आपको इतना करके दिया है, आपको कुछ करना है। इसका मान जो वैल्यू है पहले से वैल्यू दे दिया आपको इसके फार्मूले पर रखकर इसको पुटअप करके आंसर ले आना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके लिए 4-4 नंबर में आएगा, ये बात याद रखो बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में आपके लिए न्यूमेरिकल 4-4 नंबर में पूछे आएंगे, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना बाबू, ठीक है भैया। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देख क्या है कि वो क्या कह रहा है आपसे कि वाई के सापेक्ष, ठीक है। वाई इस तरह का क्वेश्चन देखते ही दिमाग खराब हो जाता है मेरा। वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वाई के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना होगा, इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला आपको बुक से पढ़ाया गया होगा। उस फार्मूले पर आप इसके जो मान होंगे फ्रेंड, जो इसको वैल्यू दिए हैं, आप उनको वैल्यू को अच्छे से पुटअप करेंगे और इसका आंसर भी ले आएंगे, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 है कि 0.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस से इतने मीटर दूर तथा उत्तर इतना लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस से बने पेंसिल की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। तीनों इसमें ज्ञात करना। इनके लिए अलग फार्मूला होता है, मैं अभी ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। इनके लिए अलग फार्मूला होता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स बता दिया हूँ, आप अच्छे सबको एक बार जाके फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपको इस स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं, आप जाके वहां तुम धुआं कर देंगे, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तुम उड़ा दो बाबू जाके वहां। 7 है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला, ठीक है। एक निकट दृष्टि दोष वाला, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को अस्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कौन और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे पर प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है नेत्र वाले चैप्टर से, ठीक है। इनमें जो फार्मूला फ्रेंड्स मैं लास्ट में आपको फार्मूला बता दूंगा, आप फार्मूले को अच्छे से पुटअप कर लेंगे, ठीक है। और उस फार्मूले को अच्छा से आप कंठस्थ करके आप इनको जो वैल्यू है, इनके वैल्यू को आप उस पर रखेंगे और इनका जो होगा आपका वो आंसर आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 प्रतिरोध में 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हीं 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है। प्रतिरोध का पहला है, इसमें कह रहा है प्रतिरोधों की जो श्रेणी है क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है प्रतिरोधों की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इन दोनों को ये चैप्टर को जो लिया गया फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल कहाँ से आया है, वो प्रतिरोध वाला चैप्टर से आया है, ठीक है। प्रतिरोध जो आपका चैप्टर है विद्युत, ठीक है, उनसे लिया गया है। उसमें से इनका भी एक फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले पे जो इसका वैल्यू है फ्रेंड्स, उन वैल्यू को रखेंगे और जो इसका आंसर हो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर भी अभी भी आपको डाउट कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत जल्द सॉल्व करा दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या है कि 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा एक विद्युत हीटर में प्रवाहित की गई है। हीटर की सामर्थ्य कितनी होगी, ठीक है। इसमें जो आपको बना वो पावर निकालना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। आप इसको स्टार कर लो, या बोर्ड में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बल्ब, ठीक है। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे 10 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में 1 महीने में कुल कितना यूनिट खर्च होगा। ये आपको आया है ऊर्जा वाले चैप्टर से, ठीक है। यह भी इसका भी फार्मूला था, अभी मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। जिन जिन क्वेश्चन को मैंने बताया फ्रेंड्स, आप उसका स्क्रीनशॉट लिए है ना, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे आप। इससे क्या होगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपके फोन में फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखो प्रकाश चैप्टर से भी महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। जो हमारा प्रकाश चैप्टर है फ्रेंड्स, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ी डाउट ये होती है कि फार्मूला हमें याद कैसे करें, तो बस आपके लिए यही फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। एक बार यहाँ देख लो, रुको क्या है फार्मूला में। फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है, पहला है जो हम लेंस के लिए लेंगे, ठीक है। लेंस के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा कि देखो लेंस यहाँ लिखा है लेंस के लिए, ठीक है। एक 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। 1/u, उसके बाद होता है एक हो गया, उसके बाद m बराबर b माइनस u b/u बराबर h1/h2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन फार्मूला को आप अच्छे से कंटेस्ट कर लो, सबको कंटेस्ट कर लो। उसके बाद ये फार्मूला आपके लिए p बराबर 1/f मीटर, ठीक है। और दर्पण के लिए
ठीक है। दर्पण के लिए भी है वैसे, दर्पण के लिए भी ऐसे ही होता है जैसे भी हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। दर्पण के लिए भी वैसे होता है, ठीक। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है दर्पण के लिए, और m बराबर b माइनस v/u। लेकिन क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या देखना फ्रेंड्स, यहाँ डिफरेंस क्या देखना है कि हमारे लेंस के लिए जो होता है वो 1/b बराबर माइनस 1/u होता है, लेकिन यहाँ देखो 1/f, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले देखो आपको देखना है 1/f बराबर क्या होता है 1/b प्लस 1/u होता है, यहाँ प्लस हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ देखो m बराबर b/u होता है, बराबर ये 1/h होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है m बराबर माइनस b/u, ठीक है, क्योंकि दर्पण में जो वॉल्यूम होगा फ्रेंड्स उसका आयतन होता है वो नीचे होता है, ठीक है, उससे विपरीत होता है, इसलिए यहाँ माइनस हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला एक आपका और है, p बराबर होता है डायमीटर के लिए, p बराबर 1/f मीटर होता है, ठीक है। प्रिज्म के सूत्र, ठीक है, प्रिज्म के जो सूत्र हैं ये हैं, ठीक है, प्रिज्म के सूत्र ये हैं, प्रिज्म के सूत्र ये हैं, ठीक है। देखो प्रिज्म के लिए n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, n बराबर साइन आई, ठीक है, a प्लस साइन n अपान 2, ये साइन a प्लस a अपान 2, ठीक है। ये फार्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। उसके बाद आप लोग एक फार्मूला ये है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि 1/n होता है, ठीक है। इसलिए जब बचेगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा n बराबर 1/sin c, ठीक है, इनको 1/c/b होता है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, कि हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है दर्पण के लिए, कौन सा उत्तल लेंस के लिए होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, अवतल अगर दर्पण अवतल है, ठीक है, अगर फ्रेंड्स दर्पण अवतल है तो उसमें b क्या होगा, b माइनस होगा, ठीक है, b माइनस होगा, u भी माइनस होगा और f भी माइनस होगा। उत्तल अगर है तो u माइनस होगा, u तो हमेशा माइनस रहेगा फिक्स है, अगर चाहे वो दर्पण उत्तल भी हो या अवतल हो, अगर वो जो आपका u है, ठीक है, वो u है, u हमेशा बराबर माइनस में ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, न्यूमेरिकल के लिए यह बात बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बच्चे हम यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर देखो फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ, अगर दर्पण क्या है आपका उत्तल है तो जो b होगा वो प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। अब देखो यहाँ देख लो, अगर अवतल लेंस है तो क्या होगा, यहाँ b होगा वो माइनस होगा, ठीक है, u माइनस होगा, तो u तो माइनस होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, ठीक है, सबके लिए u माइनस ही होगा। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक अवस्था होगी वो फ्रेंड्स, उस की जो उच्च स्थिति होगी वो हमेशा माइनस ही होगी, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। उत्तल लेंस क्या है, अगर उत्तल लेंस में है तो u माइनस होगा, मैंने बताया है कि u हमेशा माइनस होगा, तो f बराबर प्लस हो जाएगा, b बराबर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत चैप्टर के फार्मूले में महत्वपूर्ण फार्मूला आपके सामने है, विद्युत चैप्टर के जो फार्मूले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, देखो यहाँ देख लो, विद्युत चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र लिखा गया है, विद्युत चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो Q बराबर n ही होता है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। और उसके बाद B बराबर होता है W/Q, ठीक है, और Q बराबर IT होता है, R बराबर B/I, ओम का नियम है। इन फार्मूलों को आपको सबको अच्छे से कंटेस्ट करना है, बराबर होता है R/L, ठीक है, इसको फार्मूलों को अच्छे से कंटेस्ट करना है। ये है स्टडी क्रम के लिए, R बराबर R1 R2 R3 अपन स्टडी क्रम में 1/r बराबर 1/r1 1 प्लस 1/r2 1 प्लस 1/r3, ठीक, डैट समांतर क्रम के लिए, ठीक है। इन फार्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन फार्मूला फ्रेंड्स, b बराबर ओमेगा W/Q, ठीक है, ये है। उसके बाद है b बराबर BIT यानी कि I²RT यानी कि b स्क्वायर इंटू r इंटू t/r, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि p बराबर होगा BI बराबर I²R यानी कि r बराबर v²/r हो जाएगा, ठीक है। इन फार्मूलों को आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना। p बराबर होता है W/T, ठीक है, ये सूत्र वाला फार्मूला है पावर के लिए, ठीक है। h बराबर होता है I²RT बराबर b²RT/r बराबर BIT, ये कर सकते। यूनिट बराबर होता है, ठीक है, यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, जो आपको ऊपर बताया गया था फार्मूला फ्रेंड्स, कितना दिन इतना लगता है तो आप कितने यूनिट खर्च होता है, न्यूमेरिकल मैंने बता भी दिया, वो न्यूमेरिकल इसी पर लगेगा, ठीक है। यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे अपान 1000, ठीक है, इसमें लगाएंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या है, ये है जो चुम्बक वाला है उसके लिए, ठीक है, चुम्बक वाले फार्मूले के लिए इनको भी आप अच्छे से कंटेस्ट लें, स्क्रीनशॉट लेने सबका। इस प्रकार मैंने फिजिक्स में क्लास 10th में अगर आप हैं तो फिजिक्स का मैंने संपूर्ण जो चीज़ फिजिक्स में आता है, ठीक है, यही फिजिक्स में आ रहा हुआ है फ्रेंड्स। आप इसको एक बार अच्छे से घर पर तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में गारंटी इस बात की कि आपका कोई भी टॉपिक फंसने वाला नहीं है, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो फ्रेंड्स बोर्ड के रिलेटेड वो आप तुरंत पहुँच जाएँ, ठीक है। और इस वीडियो को क्लास 10th के छात्र छात्राओं जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का
लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।